नहीं, उधर उधर। तुम में से कोई भी नहीं आएगा, समझे ना? सब लोग चल के आएंगे, सिर्फ मैं चढ़ूंगा ऊपर। चलो। बंद क्यों हुआ? क्या हुआ? चल चल। अरे जब भी ऊपर चढ़ता बंद क्यों कर देते हो? कहाँ से पकड़ के लाया इसको? ये जब भी तू चढ़ता है ना ये बंद होता है। पनौती उतर, उतर नीचे, उतर। फाइनली इंडिया 3-0 से जीत गई है जिम्बाब्वे से। जो तीसरा T20 था रात, वो भी इंडिया ने जीत लिया बहुत आसानी से है। और मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर इस पूरी सीरीज़ में, जी हाँ, अगर इस पूरी सीरीज़ में ईशान किशन या वैभव सूर्यवंशी नहीं होते तो क्या इंडिया 3-0 से जीत पाती? क्या इंडिया इतनी आसानी से जीत पाती अगर वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन टीम में नहीं होते? क्योंकि पहला जो T20 था उसमें वैभव सूर्यवंशी ने 19 बॉल में 50 रन की पारी खेल ली 2,000। जो दूसरा T20 था उसमें 44 बॉल में 41 रन की पारी खेल ली ईशान किशन ने 2,000। जो तीसरा T20 था उसमें वैभव सूर्यवंशी ने 81 रन की पारी खेल ली 49 बॉल में। मतलब ये समझो तुम कि पूरी सीरीज में 3 मैच हुए और 3 मैच में ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी का सबसे बड़ा रोल है इस पूरी सीरीज़ को जीतने में। मैं कहता हूं कि इन दोनों के लिए सीरीज़ इतनी बढ़िया गई है और किसी खिलाड़ी के लिए जल्दी से गई नहीं। यह गई है थोड़ी सी तिलक वर्मा के लिए, जिसने एक पारी में 60 रन की पारी खेल ली 29 बॉलों में, या फिर सूर्यवंशी और ईशान किशन, इन दोनों के हित में गई है सीरीज़। क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ भी और इंग्लैंड के खिलाफ भी दोनों सीरीज में ईशान किशन का बल्ला नहीं चल रहा था, वैभव सूर्यवंशी का बल्ला नहीं चल रहा था। जिम्बाब्वे के दौरे पर आ गए, वैभव सूर्यवंशी भी फॉर्म में आ गया और तुम्हारा ईशान किशन भी फॉर्म में आ गए। ये दोनों खिलाड़ी फॉर्म में आ गए, ये दो फॉर्म में आ गए, इसका मतलब अभिषेक शर्मा का फॉर्म में आना जरूरी है। अभिषेक शर्मा और फॉर्म में आ जाए, सरपंच साहब थोड़े से चली रहे हैं फॉर्म में, ठीक है। ये दो आगे, मतलब 4 बंदे, अगर एक ही टीम के 4 बंदे अगर फॉर्म में आ जाते, मतलब एक ही टीम के अगर 4-5 बंदे फॉर्म में आ जाते तो उस टीम को हराना भाई बहुत मुश्किल हो जाता। अब तो इनके बॉलर भी फॉर्म में आ गए, अब तो इंडिया के बॉलर भी फॉर्म में आ गए। तुमने देखा होगा रात अशोक शर्मा की बॉलिंग को, अशोक शर्मा ने जो डंडा बाहर मारा ना, वहाँ इतनी दूर फेंक के मारा। मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, वीडियो दिखा देता हूँ मैं, देखो तुम कि तुमने कितनी दूर डंडा फेंक के मारा। कम से कम 2-4 महीनों बाद देखा होगा मैंने, नहीं आईपीएल में देखा था मैंने, हाँ आईपीएल में देखा था मैंने एक डंडा बाहर ऐसे होता हुआ। उसके बाद अब ये अशोक शर्मा का देखा कि अशोक शर्मा ने डंडा बाहर करा, इतनी दूर जाके गिरा, वरना क्या होता बॉल लग के वहीं पे गिर जाता डंडा। लेकिन ये वाला विकेट जो एक डंडा जो ऑफ स्टम्प था वो कम से कम 20 फुट पे जाके गिरा है, 10 फुट पे, हाँ 10-20 फुट पे जाके गिरा है, इतनी दूर जाके गिरा है। अशोक शर्मा ने तगड़ी बॉलिंग करी और उससे अच्छी बॉलिंग करी हमारे मयंक यादव ने। पहले ही बॉल पे विकेट ले लिया भाई, पहले ही बॉल पे विकेट ले लिया। इंडिया के चर्रो पंचो बल्लेबाज फॉर्म में है, सैयर भी फॉर्म में है, वैभव सूर्यवंशी फॉर्म में है, तुम्हारा ईशान किशन फॉर्म में है, तिलक वर्मा फॉर्म में है, केवल अभिषेक शर्मा का फॉर्म में आना बाकी है। अभिषेक शर्मा और फॉर्म में आ जाए फिर इस टीम को कोई नहीं हरा सकता, कोई भी। तो 5 बंदे अगर फॉर्म में आ रहे हैं तो भाई वो टीम कैसे आ सकती है। इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 3-0 से हराया और 3-0 से हराना बनता भी था भाई, क्योंकि 2 सीरीज हार गए है तुम, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा गिर जाता है। लेकिन जब तुम किसी भी टीम को 3-0 से हराते हो उसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल पूरा ऊपर चले जाता। तो इसलिए भाई साहब इंडिया का फॉर्म में आना जरूरी था और इंडिया को 3-0 से जीतनी जरूरी थी ये सीरीज। बाकी तुम सारे भाई कमेंट करके बताओ कि इंडिया को 3-0 से जीतनी जरूरी थी या नहीं। अब जैसे परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे के खिलाफ करा है इंडिया ने, ऐसा ही परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी कर दे अगर इंडिया ओडीआई में, तो मजा ही आ जाएगा। अब जैसे टेस्ट में नंबर 1 टीम है ऑस्ट्रेलिया, ओडीआई में नंबर 1 टीम है इंग्लैंड और T20 में नंबर 1 टीम है इंडिया। और एक टाइम था भाई साहब तीनों फॉर्मेट में इंडिया ही नंबर 1 पे थी, तो तुम्हें वही वाला काम करना है जो तुमने पहले कर रखा था, तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पे आना। अब वेस्ट इंडीज से सीरीज जीतो, ठीक है, ओडीआई में भी नंबर 1 पे आओ और जो टेस्ट है तुम्हारे श्रीलंका है वो भी जीतो और उसमें भी नंबर 1 पे आओ। जो रोहित शर्मा की कप्तानी में थे ना, T20 में भी नंबर 1 पे, ओडीआई में भी नंबर 1 पे, टेस्ट में भी नंबर 1 पे, तो वो वाला कारनामा करना है तुम्हें, वो वाला कारनामा करना ही है तुम्हें। तुम्हारा ओरा चल रहा था वही वाला ओरा चलाना। बाकी तुम सारे भाई सहमत हो या नहीं, ये बताओ सारे भाई कमेंट में सहमत हो कि तीनों फॉर्मेट में इंडिया को नंबर 1 पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे इंग्लैंड से हार के थोड़ी सी नीचे आ गई थी, लेकिन जो जिम्बाब्वे से तीनों मैच जीतती उससे जीतने के बाद वापसी ऊपर ही आ गई। बाकी तुम सारे भाई कमेंट करके बताओ कि तीनों फॉर्मेट में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और इंडिया ने वाइट वॉश कर दिया है जिम्बाब्वे को, बहुत मजा आया। ऐसा परफॉर्मेंस अब कर रही है, ऐसे ही परफॉर्मेंस करते रहे तो कोई नहीं हरा सकता। सारे भाई सहमत हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट करके बताओ कि रात के मैच में किसका योगदान सबसे ज़्यादा था और किसकी बॉलिंग में तुम्हें मजा आया। सारे भाई कमेंट करके बताओ, ठीक है। जवाब बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।